समंदर के बीचों बीच एक सुनसान टापू पर अकेली थी नेहा। 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था। जब उसे एक मछली हाथ लगी तो उसने उसे खाने की बजाय समंदर में फेंक दिया, क्योंकि वो जानती थी खून की गंध किसी बड़े शिकारी को बुला सकती है। और कुछ देर में पानी में हलचल हुई। एक विशाल शार्क उसकी ओर बढ़ रही थी। नेहा ने डंडा उठाया और जैसे ही शार्क पास आई उसके सिर पर वार किया। शार्क वहीं ढेर हो गई, पर नेहा ने उसे खाने की बजाय रेत में गाड़ दिया और खुद छिप गई, क्योंकि वो जानना चाहती थी आखिर इस टापू पर वो काला साया कौन है जो उसे पिछली रात से देख रहा था। नेहा पूरी रात जागती रही। उसके आसपास सिर्फ लहरों की आवाज थी और अचानक रेत के नीचे से कुछ हिला, कदमों की आवाज, किसी के चलने जैसी। उसने सांस रोक ली, आंखें बंद कर ली। वो चीज उसके पास आई और गायब हो गई। सुबह जब उसने देखा, शार्क की लाश नहीं थी, बस खून और टूटी हड्डियों के निशान। वो समझ गई ये कोई जानवर नहीं, कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इंसान से भी ज्यादा चालाक है। अब उसे बचने का रास्ता खोजना था, क्योंकि अगली बार शिकार वही बनने वाली थी। नेहा ने फैसला किया, अब उसे भागना होगा। उसने लकड़ियों, रस्सियों और कपड़ों से एक छोटी नाव बना ली, लेकिन जैसे ही उसने उसे पानी में डाला वो टूटकर बिखर गई। नेहा थक चुकी थी। उसे लगा अब मौत पास है, लेकिन तभी उसे किनारे पर एक लाश मिली। वो कोई अजनबी नहीं था, वो उसका पुराना साथी था जिसका आधा शरीर गायब था। वो समझ गई ये वही राक्षस है जो रात को आता है। उसने कसम खाई, अब वो भागेगी नहीं, अब वो लड़ेगी। शाम होते होते नेहा को दूर से एक नाव दिखाई दी। वो दौड़ पड़ी। नाव में उसकी दोस्त रिया और बॉयफ्रेंड आदित्य थे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जब उसने उन्हें सब बताया तो दोनों हंसने लगे। रिया बोली, नेहा तू ज्यादा डर गई है। नेहा ने कहा, मुझ पर भरोसा करो, रात को वो राक्षस आएगा। पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। रात हुई और फिर वही चीख। रिया पानी में खिंच गई। आदित्य दौड़ा, पर वो भी समंदर में गायब हो गया। नेहा के सामने बस खून से लाल लहरें थी। अब वो अकेली थी और वो राक्षस फिर लौट आया था। नेहा जानती थी अब या तो वो मरेगी या उस राक्षस को मारकर जिएगी। उसने आग, भाले और जाल तैयार किए। रात को उसने समंदर किनारे मरे हुए मांस का ढेर लगाया। राक्षस गन से खींचा चलाया। नेहा ने मशाल जलाई, आग चारों तरफ फैल गई। राक्षस तड़पने लगा। नेहा ने मौका देखकर भाला उठाया और सीधा उसके दिल में घोंप दिया। तेज चीख के साथ वो समंदर में समा गया। सूरज उगा। नेहा ने आसमान की ओर देखा। वो जिंदा थी, वो जीत चुकी थी। अगर आपको नेहा की जीत ने इंस्पायर किया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसी कहानियां यही मिलेंगी।